हेलो। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड। आप कैसे मैं हैं? भी अच्छी हूँ। चले बढ़िया। सो दिस इज ऑल गुड। माय आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस यस, इट्स फाइन, ऑडिबल। फाइन थोड़ा ना? आप अपना ऑडिबल? कैमरा थोड़ा नीचे कर लेंगे? या आई थिंक दिस इज फाइन। अब ठीक है? जी, परफेक्ट। परफेक्ट। या गुड। ओके, सो वी आर रेडी टू गो लाइव इन 10 मिनट्स। वी आर ऑलरेडी लाइव एक्चुअली, सो मतलब पीपल बाकी सब ज्वाइन कर जी लेंगे उसके लिए। जी सो जी इट्स जी। सॉर्ट दोज ऑफ आइस हु ब्रेकर। या यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ओ थैंक यू सो मच मैम, आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। नहीं नहीं, बहुत जरूरत है, पता है, बहुत जरूरत है। इतने सारे मिसकंसेप्शन है, इतने सारे मिथ्स हैं या ब्रेस्ट फीडिंग को ट्रू, लेकर इन जनरल। या ट्रू ट्रू। उसी चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए कि जो मदर्स हैं, इवन फैमिली में फादर्स को भी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत है, और लोग बात कर पाए इसके बारे में। मेरा एक मेन एम ये है। जी बहुत जरूरी है, क्योंकि ना, मतलब सी आई हैव बीन इन दिस सिंस लास्ट से 10-15 इयर्स हो गए, 15 इयर्स ही समझ लो अब जी तो, जी ठीक है। सो मतलब इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी होती है, जैसे मदर ने कुछ कह दिया, मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, या ठीक है। फिर जी आपके गायनिक डॉक्टर से कुछ एडवाइस मिल रही है, पीडियाट्रिशियन की एडवाइस कुछ अलग आ रही है, फिर फ्रेंड सर्कल से कुछ अलग मिल रहा है। तो वो कंफ्यूजन इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि भाई क्या करे, किसको फॉलो करे, क्या करे, मतलब किसकी सुने टाइप्स का। तो काफी या डिफिकल्ट हो जाता है। जी जी जी। और हमारे पास बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। तो मदर को एक सोर्स चाहिए जहां से उनको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सके, और गूगल पे तो बहुत सारी है, सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या फॉलो करें और क्या नहीं क्या फॉलो सही? करें। सही। मतलब मैं उनको वही बोलती हूँ कि व्हेन यू आर गूगलिंग द थिंग्स, आपको उसका रिलायबिलिटी पता ही नहीं है ना कि वो कितना रिलायबल है। सो यस यस, वेरी ट्रू। सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं, तो अपने, इट हैज गॉट इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स बोथ। या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। So we still have like 8 minutes, but yeah, okay, let's wait for other people to join. श्योर श्योर श्योर। So where all do you sit? I mean, where are your clinics in Ahmedabad? ओके, सो आई एम अ पेडियाट्रिशियन। Yeah. सो आई एम गुजरात फर्स्ट इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। Okay. So Mira, I practice as a pediatrician also and as a lactation consultant also. So I've got two clinics. One is at Sabarmati, which goes by the name of Raj Hospital, and the Okay. second one is at Thaltej. Okay. Uh, so that goes by the name of New Breastfeeding Clinic. Okay. Wonderful. And please tell us, how aware are parents, the mothers these days, that they come to lactation consultant? India में कितना popular है ये भी? I would say when I started, say, as a pediatrician, I was like, this was always my focus, right? तो मैं हमेशा से कि, health is most important. आप डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज फाइन, बट हेल्थ इज मोस्ट important, एंड ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि breast feeding is most important for that. So I was like, supporting, promoting breastfeeding since the start of my practice. Yeah. But then, doing something exclusively as a lactation consultant, I started since last 6 years. So Okay. जब शुरू किया था, राइट? सो इट वाज लाइक कि मतलब लोगों को अचरज होता था कि ब्रेस्ट फीडिंग जैसी नेचुरल चीज के लिए भी कोई कंसल्टेंट है क्या, मतलब उसके लिए क्या जरूरत है? जी। इट्स लाइक दैट। Yeah. सो इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट कि लोग अभी गूगल में लैक्टेशन कंसल्टेंट सर्च करके डायरेक्ट आते हैं कि दे नो कि भाई ये इश्यू है, तो इट वुड बी एड्रेस्ड बाय अ लैक्टेशन कंसल्टेंट। पहले ये था, वो अपनी गायनी के पास जाएंगे एंड देन गायनी वुड रेफर कि आप यहाँ चले जाओ। सो अब ये इम्प्रूवमेंट आया है, बट स्टिल आई वुड से इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जैसे अब अगर आप मान के चलो, 6 साल पहले 10 में से 8 मुझे पूछते थे कि भाई इलेक्ट्रिशियन कंसल्टेंट जैसा क्या होता है, तो अभी भी आई से 10 में से 4 तो पूछते ही हैं। Okay. तो काफी अवेयरनेस की जरूरत है अभी, Yeah. काफी मास रीच करने की जरूरत है अभी, यस डेफिनेटली।
वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बिकॉज हाँ, यही फर्स्ट स्टेप यही होता है कि दे विल गो टू देयर गायनेक, और गायनेक भी बहुत बार नहीं लैक्टेशन कंसल्टेंट रेफर करते, दे विल से कि हमारी नर्स आपको बता देंगे कि आपको कैसे करना है। एंड देन इवन द मदर इज हेजिटेंट टू आस्क। और यहाँ पर लोकली, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन अहमदाबाद, आई हैव सीन कि जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो सामने से बोल रहे हैं कि अगर मिल्क नहीं आ रहा है तो तुम इसको ताजा पिला दो। ये मैंने कम्युनिटी में केसेस देखे हैं कि ताजा वाला जो अमूल का दूध आता है उसमें आप पानी मिलाइए और वो पतला हो जाएगा और आप बच्चे को वो पिला दीजिए। आई मीन पीडियाट्रिशियंस आर डूइंग सो सच। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना, कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं। कुछ जो हम बोलते हैं एक कंसेंसस है कि ये चीज ऐसी है तो इसको ऐसे ही करना है, वो नहीं है। और वो शायद डिफिकल्ट भी है बिकॉज हमारा पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर ही ऐसा है। जैसे अगर आप फॉरेन कंट्रीज को देख लें तो दे हैव गॉट अ प्रोटोकॉल सो दैट एवरीवन हैज टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल ओनली। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। सो वो या सो वो सब्जेक्टिव वेरिएशंस तो रहने ही वाले हैं, या या है ना। सभी का आउटलुक कैसा है, यू नेवर नो। वेरी ट्रू। कैन वी स्टार्ट नाउ? आई थिंक वी कैन स्टार्ट। इज दैट ओके? या एज यू से मैम, लीड आपके हाथ में, आप जैसा बोले। I'm really thankful कि you took out time from your busy schedule to join with us on our platform. We just started last year and I'm trying to reach more and more people. At Being Sentient हम prenatal phase के बारे में भी बात करते हैं, postnatal phase के बारे में भी, and we are also working on early childhood care and development. तो बच्चों की लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग और ब्रेन डेवलपमेंट बेसिकली पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि कैसे होता है, उनको इमोशनली स्टेबिलिटी बच्चों को कैसे दें, सेंसिटिव कैसे बनाए, उस पे भी मेरा काम है। बेसिकली मैं तो उसी पे ही काम करती हूँ। एंड देन आई इनवाइट गेस्ट लाइक यू जो प्रीनेटल और पोस्टनेटल में हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। तो दिस इज जस्ट ग्रेट वर्क अपूर्वा जी जो आप कर रही हैं। बिकॉज जैसे हम लोगों की कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और जब आप आग लगती है तब आप कुआं खोदने नहीं जाते, तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। सो आई फॉर्मली बिलीव कि प्रीनेटल जो पीरियड है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड, है ना। तो आप उसमें जितना फोकस करते हो हर एक जगह से, यू आर फोकसिंग ऑन मदर्स हेल्थ, आप उनका एजुकेशन जैसे समझने में उनकी मदद कर रही है। तो दैट इज द बेस्ट पीरियड दैट यू कैन यूटिलाइज। वो 9 महीने तो आप बिल्कुल मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज एक बार बच्चा आ गया ना तो फिर लाइफ 360 डिग्री घूम जाती है, वो सभी की घूमती है, राइट। एज अ पीडियाट्रिशियन मेरी भी घूमी थी, एंड आई डोंट नो अबाउट यू वेदर यू आर मदर और नॉट। तो 4-year-old सन। ओके ग्रेट, तो वो आपकी भी घूम चुकी है। उसके होने के बाद भी मुझे रियलाइज हुआ कि कितना नॉलेज गैप है। मैं एक एजुकेटेड हूँ, मैं वर्किंग हूँ, स्टिल मुझे कितनी सारी चीजें नहीं पता है। तो उसके होने के बाद ही मैंने ये शुरू किया। हाँ, तो अब मेरा जो ब्रह्म ज्ञान जो मुझे हुआ, आई विल टेल कि वो मुझे मेरा बेबी जब हुआ, सो माय सन वाज बोर्न इन 2014 दिसंबर, राइट। सो मेरा ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत बढ़िया रहा, मतलब इट वाज लाइक स्ट्रीमलेस इसको बोलते हैं। आई हैड अ सी सेक्शन डिलीवर्ड, येट आई कुड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड माय चाइल्ड फ्रॉम डे 1, 6 मंथ तक फीड कराया। सो जैसे आपने बताया, तो एट दैट टाइम तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी चीजें बहुत अलग है। जो मैं एज ए पीडियाट्रिशियन भी जो पढ़ के आई थी, उससे भी मेरा बच्चा कितनी चीजें अलग कर रहा है, विच इज यू नो विच इज नॉर्मल। बट एकदम जो बुक वाला नॉर्मल है वैसा नहीं है ना। जो पढ़ के आई हूँ वैसा वाला नॉर्मल नहीं है। एंड देन आई रियलाइज कि यार अगर मुझे इतने डाउट्स हो सकते हैं, सो एक न्यू मदर हु इज नॉट फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, तो उसकी तो क्या हालत होती होगी, मतलब वेयर वुड शी गो। एंड एज यू सेड, गायनी मतलब उनका फोकस है भाई अच्छे से डिलीवरी हो जाए, बच्चा अच्छे से आ जाए। पीड्स का फोकस है भाई बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, वैक्सीनेशन और सब होता रहे। तो इन दोनों के बीच में जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला बात है, वो बस मिस हो जाता है, कहीं वो हो जाता है, लैक्यूने, वो लैक्यूने हो जाता है, मतलब दैट्स अ लैक्यूने, वो हेल्थ केयर सिस्टम में वो लैक्यूने है।
सो देन आई रियलाइज कि नहीं भाई, इसका तो कुछ करना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए. दिस इज हाउ आई एंटर्ड, आई क्लियर दिस एग्जाम and became the first international board certified lactation consultant. Even I am pioneer in establishing first of its kind this breastfeeding clinic. So it is exclusive. When it started, it is exclusive. I'll say Gujarat, Rajasthan, and Madhya Pradesh, and I'm the first in all the 3 states also. Okay, ma'am. Wonderful. And we are so lucky to have you here today. कि हम आपकी नॉलेज No, no. शेयर कर पाए. जी. आप जो कर रही हैं वो प्लेटफॉर्म, और आप जो कर रहे हैं, इट्स माय पैशन. आई वुड से प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज माय पैशन. वन रीजन बी, मैंने खुद किया है तो मैं उसके फायदे जानती हूँ. इट्स लाइक ट्रेमेंडसली बेनिफिटेड टू एवरीवन, टू द मदर, टू द बेबी, टू द सोसाइटी. तो क्यों ना करे. और बिल्कुल बेचारा लिमिटेड रिसोर्सेज वाला टूल है, कुछ ज्यादा उसमें लगता नहीं है ना. देयर इज नो इन्वेस्टमेंट. सो बस मदर की थोड़ा मुझे लगता है कि मदर की जो मेंटल हेल्थ है, बिकॉज इनिशियली यू हैव टू फीड द बेबी एवरी 2 hours, उसके लिए भी हमें थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि फैमिली, हस्बैंड जो न्यू मदर है उसे कैसे सपोर्ट करे उस टाइम पे. बिकॉज बिल्कुल when the mother is sitting on one corner of the room and feeding the baby again and again, और feeding भी कितना रेगुलर करना है इसकी भी समझ नहीं होती है ना. the child cries and the mother is like, इसको भूख लगी होगी तो चलो मैं I'll feed the child again. तो वो उधर भी बहुत सारा नॉलेज गैप है. वो भी है. और थोड़ा से मतलब ये इट्स नॉट कहीं से बुक या ये मेरा परसेप्शन आप मान के चल लो कि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ग्लैमरिफाई और बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है मदरहुड को. मतलब आप माँ बन गए तो मतलब आपका तो कुछ सिद्धि आपने प्राप्त कर ली, तो आप नॉर्मल इमोशन से बहुत ऊपर उठ गए हो. सो इट्स नॉट दैट. मेरे कंसल्ट में जो भी न्यू मदर्स आते हैं ऑलवेज से, डियर आप सिर्फ मदर बने हो, सुपर वुमन नहीं बन गए हो. सो यू हैव योर इमोशन. आपको थकान भी होगी, गुस्सा भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, सब कुछ होगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. Absolutely, and you should seek help from the people around you. Do not hesitate in asking for help. Yes. So definitely बहुत सारा काम करना है. Yes. So I'll start with the first question. Were you saying something? Go ahead. So how should new mothers prepare their body for the breastfeeding journey? Okay. So it's वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमारी बात हुई कि पहले से ही आप तैयार होके रहे. सो डायरेक्टली एक क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आई वुड टॉक अबाउट 2 थिंग्स. फर्स्ट, व्हाई शुड दे प्रिपेयर, राइट. थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके आपके क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगी. व्हाई दे शुड प्रिपेयर, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, व्हेन दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, राइट. एंड देन हाउ दे शुड, राइट. व्हेन एंड हाउ साथ में. सो हमारी बात हुई, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत नेचुरल है. सबको यही लगता है इट्स एन इंस्टिंक्ट थिंग, राइट. बच्चा आएगा, ब्रेस्ट पे लगाएंगे और सब कुछ हो जाएगा. ट्रू, हो भी सकता है, ट्रू. बट देन उसके लिए आपको वही सारा नॉर्मल नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए. जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है उसको सीधा आपको ब्रेस्ट पे रखना है, राइट. सो ये सब चीजें हैं तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्टिव हो गया है. पर आजकल बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, राइट, कि सिजेरियन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. सो सिजेरियन डिलीवरीज में क्या होता है, फर्स्ट 4-5 आवर्स मदर तो बिल्कुल एनेस्थीसिया के असर में है, सेडेटिव के असर में है, तो उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है. सो इसके लिए शी हैज टू बी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस. ठीक है. ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है पर एक स्किल है. इट्स अ स्किल दैट यू बोथ ऑफ यू हैव टू मास्टर. ठीक है. तो आप कोई भी स्किल प्रॉपर तरीके से जब उसको सीखते हो, you learn the science behind it, you learn the techniques, you learn from proper resources या proper knowledgeable उसके पास से आप पढ़ते हैं तो आपका वो स्किल अच्छे से मास्टर होता है. सो इसके लिए बहुत जरूरी है पहली चीज. दूसरी चीज, मतलब few years back it was like joint family में रहते थे, तो आपने किसी ना किसी की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी देखी, आपने किसी ना किसी को लैच करते हुए देखा है. अब वैसा नहीं है, सब न्यूक्लियर फैमिली है, कुछ भी नहीं है. सो लर्निंग द स्किल इज नाउ मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है.
So as you asked कि how should a woman prepare, so I think nature has taken good care. आप जब प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो नेचर सेकेंड मंथ से ही आपके ब्रेस्ट में मिल्क बनाना शुरू कर देता है. ओके, सो इट्स नॉट दैट बच्चा पैदा होगा उसके बाद ही वहां पे दूध आने वाला है. सो कोलोस्ट्रॉम जो बोलते हैं, जो इनिशियल मिल्क होता है, दैट स्टार्ट्स मेकिंग इन द ब्रेस्ट एट 2 months ऑल्सो. 2 महीने से वो तो शुरू हो जाता है. ठीक है, पर जरूरत नहीं है, इसलिए नेचर ने अपने हिसाब से उसको स्टोर में रखा हुआ है. ठीक है, बेबी डिलीवर होगा एंड देन वो सब प्रोसेस स्टार्ट होगा. सो पर से नेचर हैज टेकन केयर ऑफ कि मिल्क तो है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको वो मिल्क बेबी को एज अर्ली एज पॉसिबल देना है. सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न दैट थिंग. ठीक है, सो आपने सीखना है प्रॉपर सारा टेक्निक्स, क्या करना है, कैसे करना है. एंड द मोस्ट आइडियल टाइम फॉर डूइंग दिस इज, आई से, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में. ठीक है, तो बहुत पहले से सीख लेंगे तो भी अंत आते आते तक भूल जाएंगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इन आवर हेड, है ना, बहुत सारी चीजें होती है. सो दैट इज द बेस्ट टाइम दैट यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन अ गुड एंटीनेटल लैक्टेशन क्लास. और ये बहुत बहुत जरूरी है. इट्स एन इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट मी, विच इज गोइंग टू गिव यू बेस्ट गेन. राइट, मेरे पास न्यू मदर्स आते हैं, यू नो, पोस्ट नेटल के लिए. ऑलमोस्ट एवरीवन जो बिना कंप्लेंट्स के आए हैं, किसी इश्यू के बिना आए, दे आर लाइक, हमें ऐसा होता है ये हमने एंटीनेटली कर लिया होता तो कितना अच्छा होता. सो वो इतना जरूरी है कि दिस इज द फीडबैक फ्रॉम द फील्ड, यू कैन से, कि वो जो आता है वही मैं बता रही हूँ. सो बहुत जरूरी है कि एक एंटीनेटल लैक्टेशन क्लास आप अटेंड करें. आप अकेले मत अटेंड करें, आप उसको अपने साथ एक अपना बर्थ कंपेनियन लेके जाए. सी, हमने सोच लिया है कि भाई हमको नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना है. ठीक है, तो वी आर प्रिपेयर्ड इन दैट वे. ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी है तो मतलब आई विल बी ऑल इन माई सेंसेस और मेरा सब कुछ, मतलब बॉडी भी सब कुछ सही रहेगा. बट गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा अनयूजुअल हो जाता है, यू हैव टू गो फॉर अ सी सेक्शन. तो फिर क्या? सो हु वुड बी द सेकेंड इंचार्ज? कोई तो होना चाहिए ना. सो बेटर यू गेट अ बर्थ कंपेनियन. आप एक अच्छा सा एंटीनेटल लैक्टेशन क्लास ले. यू मेक अ बर्थ प्लान. आप सब प्लान करते हैं ना, ये कपड़े पहनाएंगे, ये ऐसा फोटो शूट करेंगे, आजकल तो सब करते हैं ऐसा, राइट, ऐसा फोटो शूट करेंगे, ये करेंगे. तो दिस इज ऑल्सो, आई मीन लाइक, दिस इज ऑल्सो, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाउ आई एम गोइंग टू फीड दैट चाइल्ड वंस दैट कम्स इन दिस वर्ल्ड, राइट. तो उसके लिए यू नीड अ बर्थ कंपेनियन. उसको अपने साथ लेके जाओ. जो भी आप जिनके साथ क्लास ले रहे हो उनके साथ बैठ के आप एक प्लान डिस्कस करो. सो अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है, सो दिस इज हाउ विल गो अहेड. अगर सिजेरियन डिलीवरी होता है, दिस इज हाउ विल गो अहेड. सपोज ना करे, मतलब यू नो, अगर कुछ मदर बेबी सेपरेशन होता है, कुछ कारण से बेबी को एनआईसीयू में जाना पड़ रहा है, तो दिस इज हाउ विल प्रोग्रेस. सो इतनी तैयारी करनी है आपको, यू नो. बाकी खाना पीने का आई वुड से आप अच्छे न्यूट्रिशियस डाइट ले. सो दैट इज वेल इनफ, बिकॉज बॉडी ने ब्रेस्ट मिल्क को ऐसा बनाया है कि अनलेस अंटिल मदर बहुत ज्यादा, सपोज वो सिवियरली एनीमिक है, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है, तो उनके ब्रेस्ट मिल्क में आयरन कम आएगा. पर बाकी तो बॉडी वुड टेक केयर कि मदर की बॉडी में से भी खींच के ब्रेस्ट में, तो ब्रेस्ट मिल्क में तो सारे न्यूट्रिएंट्स आ ही जाएंगे. So that's why you have, you know, your healthy lifestyle. जैसे it goes without saying, आप अपना एक healthy lifestyle करें. थोड़ा सा, you know, you focus on your sleep part, having proper rest, adequate rest, अच्छा nutritious diet ले रहे हो, थोड़ा meditation कर रहे हो, positive thinking कर रहे हो, stress free रह रहे हो. So all in all, this is more than enough. हाँ, ठीक है. तो वो जो आपको एंटीनेटली ज्यादा फोकस करना है वो है स्किल लर्निंग पे, और ऑब्वियसली दिस हेल्दी लाइफस्टाइल पूरा. सो बाकी कुछ अलग से ऐसा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए करने की जरूरत नहीं है. सो दिस वाज ओवरऑल ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन. सेकेंड, थोड़ा सा कई मदर्स को ये होता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स आपका निप्पल और एरियोला की स्किन थोड़ा थिकनिंग होना शुरू हो जाती है. कई मदर्स को मैंने देखा है. तो यू जस्ट हैव टू बी, यू नो,
विजिलेंट अबाउट इट, ओके। उसको रेगुलर मॉइस्चराइज करते रहें आप, एंड या। दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं जरूरत। ओके। जैसे कि आपने बोला आपका सी सेक्शन था और बट योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी वाज फ्लॉलेस, तो मतलब हाउ डिड यू मैनेज इट? क्योंकि बहुत बार होता है कि मदर्स बैठ नहीं पाते हैं, पेन